आज हमसे रूबरू हैं मुकेश श्रीवास्तव। आप एरिया मैनेजर हैं यहाँ पर रेलवे के। मुकेश जी, आपका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, 2020 तो कोविड के नाम समर्पित रहा, लेकिन 2021 में अब धीरे धीरे वैक्सीन भी आ गया, लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। तो बताएं कि 2021 में उदयपुर के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और 2020 जो पीरियड निकला है उसमें भी रेलवे ने गाड़ियां का संचालन किया और सभी माल यातायात का संचालन नियमित रूप से किया, ताकि किसी प्रकार की उदयपुर में या कहीं भी किसी शहर में कोई कठिनाई नहीं आए सामान की, सामग्री की। तो यातायात सवारी गाड़ियों का तो कुछ समस्या, मतलब उसको लेके, कोरोना को लेके उसमें पाबंदी थी, लेकिन माल यातायात का पूर्ण रूप से पहले से भी ज़्यादा संचालन किया गया था। और अब चूंकि अभी कुछ कोरोना का प्रिकॉशंस अभी भी चल रहा है, कोरोना गया नहीं है, इसलिए गाड़ियां कुछ ज़रूरी गाड़ियां उदयपुर से शुरू की गई हैं और वो चल रही हैं। जो भी यात्रा करना चाहता है वो उसमें यात्रा करे। मुकेश जी, लॉकडाउन के बाद से लिमिटेड गाड़ियां शुरू की गई, या यूँ माना जाए कि देश में 100 गाड़ियां शुरू हुई, उन्हें अगर आने और जाने में बांट लें तो 200 गाड़ियां, और उनमें हमारे हाथ सिर्फ एक गाड़ी आई थी। बताएं कि वो गाड़ी कौन सी थी, उसका संचालन अब उसी समय हो रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए, लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले यहाँ से मेवाड़ एक्सप्रेस, जो कि सबसे प्राइम गाड़ी है यहाँ पे, 1 जून को शुरू की थी उदयपुर से दिल्ली के लिए। और दिल्ली से ऑनवर्ड जिसको देश के किसी भी प्रांत में जाना है उसको कनेक्टिविटी वहाँ से मिल रही थी। तो यहाँ से दिल्ली के लिए वो एक गाड़ी सबसे लोगों को टाइम भी सूट करता है, मॉर्निंग में दिल्ली पहुँचती है। और दिल्ली में आगे कनेक्टिंग ट्रेन, चाहे बिहार जाना हो, चाहे किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में जाना हो, तो वो सबसे पहले शुरू की थी। वो आज भी चल रही है। अब उसका समय यहाँ पे शाम को 6:40, जिसको 18:40 बोलते हैं, यहाँ से चलती है। सुबह 7:10 पे निजामुद्दीन पहुँचती है और वहाँ से वापस शाम को 4:40 पे चलती है। सुबह 5 बजे उदयपुर आती है। ये समय में परिवर्तन क्यों किया गया? समय में अभी कुछ अभी परिवर्तन, अभी टेम्परेरी जो जिसे कहते हैं स्पेशल ट्रेन है, उस समय में परिवर्तन है। जब नियमित होती है, जब देखिए क्या रहता है। तो अभी तो ये समय जो हमारे पास आया है उसी पे चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। मेवाड़ एक्सप्रेस के अलावा दूसरी गाड़ी कौन सी उदयपुर में इन दिनों संचालित हो रही है या होने वाली है? उदयपुर में इस समय कुल 7 गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जिसमें मेवाड़ एक्सप्रेस, एक चेतक के पाथ पर ही स्पेशल ट्रेन चल रही है उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिला, एक उदयपुर से बांद्रा और उदयपुर से इंदौर। ये तो नियमित गाड़ियां हैं चारों। उसके बाद उदयपुर से जयपुर की, ये 4 नियमित गाड़ियां हैं। और बांद्रा और हरिद्वार ये ट्राई वीकली गाड़ियां हैं। और एक एनजेपी, उदयपुर से एनजेपी, ये वीकली गाड़ी है। तो टोटल 7 गाड़ियां इस समय यहाँ से चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ अभी एक प्रकार से तो एक तरह से तो एक बार सारा कवर हो गया है। जो खास ट्रेनें थी जिसकी उदयपुर से डिमांड थी विशेष तौर से, वो सभी आ गई हैं। अब जैसे जैसे और आदेश आएंगे, शुरू होगी गाड़ियाँ, तो हम शुरू करेंगे प्राथमिकता के हिसाब से। मुकेश जी, थोड़ा सा हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक कयास लगाया जा सकता है कि पहले उदयपुर में जो सामान्य गाड़ियाँ थी, सारी गाड़ियाँ, एक तो कितनी गाड़ियाँ थी, और क्या उम्मीद करें कि चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ही सही, उसके बाद ये ट्रैफिक या ये जो पुरानी गाड़ियाँ थी ये सामान्य पटरी पर लौट आएंगी? टोटल 20 गाड़ियाँ चलती थी यहाँ से, जिसमें 7 मेल एक्सप्रेस डेली, 3 पैसेंजर ट्रेन, टोटल 10 ट्रेनें तो डेली की थी, 7 वीकली थी और 3 ट्राई वीकली थी। इस प्रकार से टोटल 20 गाड़ियों का संचालन यहाँ से होता था। अब आजकल 7 गाड़ियों का संचालन हो रहा है। और जैसे जैसे अब परिवर्तन आ रहा है, सुधार हो रहा है, स्थिति कोरोना की सुधर रही है, वैसे वैसे हमको निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। जैसे भी रेलवे बोर्ड से और गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से गाड़ियाँ चलेंगी। मुकेश जी, ये सवारी गाड़ियाँ जो तमाम चल रही हैं, उनका संचालन धीरे धीरे बढ़ेगा, सामान्य होगा, वो ठीक, लेकिन कोविड के बाद से क्या स्थिति है? पैसेंजर्स उसी ढंग से आ रहे हैं या उनकी संख्या में कोई कमी आई है, या उनके यात्रा में उनको अभी भी घबराहट है, या कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं पैसेंजर्स में? और अगर कुछ घबराहट या दूसरी चीज़ें हैं तो इनसे रेलवे कैसे डील कर रहा है? देखिए, शुरू में जब गाड़ियाँ संचालन हुआ था तब यात्रियों की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि यात्री भी अति आवश्यक कार्य से ही घर से निकल रहे थे। और ये
निकलना भी चाहिए था कोविड में, तो यात्रियों की संख्या कम थी। लेकिन अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या, जैसा कि सब कुछ कार्य चालू हो गया है, सभी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो गया है, तो अब यात्रा की ऑक्यूपेंसी, यात्रियों की ऑक्यूपेंसी बिल्कुल अच्छी आ रही है और नॉर्मल यात्रा लगभग, इसको अपन मानेंगे नॉर्मल वापस हो गया है। और रेलवे की तरफ से अभी भी पूरी सभी गाड़ियों में कोई भी अनरिजर्व टिकट नहीं जारी किया जा रहा है, ताकि सीट टू सीट ही यात्री बैठ सकें। कोविड में अभी भी कोविड की गाइडलाइन के पालन करते हुए तो यात्रा अभी भी उसी मार्गदर्शक से की जा रही है, जिससे कोच में, जो पहले एक कोच में 100 की कैपेसिटी में 200 आदमी यात्रा करते थे, उसको अवॉइड करते हुए भी अनरिजर्व टिकट जारी नहीं किए जा रहे हैं। सभी कोच रिजर्व कर चलाए जा रहे हैं, ताकि आदमी जो है सोशल डिस्टेंसिंग से और प्रिकॉशंस लेके चले। मुकेश जी, क्या अभी भी लोगों को रेलवे स्टेशन थोड़े पहले आना, उसके बाद मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें अभी भी जारी हैं या इनको थोड़ा सा विराम दिया गया है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि पहले आना तो ज़रूरी है। पहले आएंगे तो आप अपने सीट पे, अपने कोच को आप आसानी से बैठ पाएंगे, और कोई स्टेशन पे एंट्रेंस के समय भी उसी प्रकार की गाइडलाइन अभी हम पालन करा रहे हैं। एंट्रेंस पे सभी का टिकट चेक किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत यात्री अंदर नहीं आ सके। रिजर्व यात्री को ही अंदर आने दिया जा रहा है। और मास्क अभी भी अनिवार्य है। मास्क, क्योंकि कोरोना अभी जैसा कि गाइडलाइन मिल रही है, कोरोना अभी गया नहीं है, प्रिकॉशंस रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो मास्क कहूँगा बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी ज़रूरी है। तो आप यात्रा की गाड़ी प्रस्थान से पहले आएँ और अपना स्थान जो है, जो आपका आरक्षित सीट है, उस पे आप पूरा सैनिटाइज तो किया होता है, लेकिन उस पर आप इस स्थान ग्रहण करें। सैनिटाइज से ध्यान आया कि क्या हमारे रेलवे स्टेशंस और प्लेटफॉर्म उसमें शामिल और बैठने की जगह शामिल, और उसके साथ साथ ट्रेन जिसमें यात्री यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा से पहले और स्टेशन क्या नियमित तौर पर सैनिटाइज होते हैं? बिल्कुल। यात्रा यहाँ से सभी गाड़ियाँ यहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो सभी गाड़ियों का यहाँ से पूर्ण रूप से सफाई, सैनिटाइजेशन, प्लेटफॉर्म में भी नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अभी कार्य किया जा रहा है। मुकेश जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं एसी कोचेज़ की, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये एक कल्पना ही नहीं की जा सकती कि आप एसी कोचेज़ में जा रहे हैं और वहाँ आपको बिस्तर न मिले, यानी चद्दर न मिले, कंबल न मिले। तो बताएं कि चद्दर, कंबल, तकिया अभी भी नहीं दिया जा रहा है क्या? और क्या किस ज़माने में तो पर्दे भी गायब कर दिए गए थे, क्या वे पर्दे वापस लग चुके हैं? नहीं, देखिए, कंबल, चद्दर, जो लीलन है, अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपना चद्दर, अपनी बेडशीट्स, अपना ही ब्लैंकेट्स यूज़ करना ज़्यादा ही सेफ़ है अभी फ़िलहाल। तो रेलवे अभी इस चीज़ का पालन कर रही है। अभी किसी प्रकार के भी बेडशीट और आपको लीलन नहीं सप्लाई कर रही है। वो यात्रियों की भलाई के लिए है, क्योंकि बार बार यूज़ करना ही अनसेफ एक है। तो अभी फ़िलहाल कोई अपना यात्री अपना बेड रोल अपने साथ लेके आए और वो ही यूज़ करेगा तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। मुकेश जी, आप थोड़ा सा ही बताएं कि अब उदयपुर रेलवे स्टेशन के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ से जाने वाली यात्राओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सुनाई पड़ती हैं। उनमें से एक योजना ये कि जल्द ही कार्य चल रहा है और यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन भी हम थोड़े दिनों में पकड़ पाएंगे। बताएं कि ये कार्य कहाँ तक पहुँचा है और क्या 2021 में हम उम्मीद करें कि हम यहाँ से अहमदाबाद ट्रेन में, ब्रॉडगेज की ट्रेन में जा सकेंगे? कार्य बहुत प्रगति से चल रहा है और अभी आपने सुना होगा, डूंगरपुर से हिम्मतनगर तक का पूरा सेक्शन गेज कन्वर्जन हो गया है, उसमें CRS का इंस्पेक्शन हो गया है और वो सेक्शन चालू हो गया है। अब जब भी भविष्य में रेलवे की तरफ से जब सभी गाड़ियां चालू होंगी तो वहाँ भी कोई ना कोई गाड़ी की संभावना बनेगी। अब हमारे पास जो 100 किलोमीटर का एरिया है, वो डूंगरपुर से लेके और खारवा चांदा तक, ये सेक्शन जिसमें 3 टनल हैं, इसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस साल के एंड तक ये भी पूर्ण होने की पूरी संभावना है। जैसे ये पूर्ण होगा तो ये उदयपुर से हिम्मतनगर सेक्शन और आगे अहमदाबाद तो पूरा कनेक्टेड है ही है, तो उदयपुर से अहमदाबाद का रूट शीघ्र ही चालू होगा। उससे यात्रियों को अहमदाबाद, आगे गुजरात की तरफ जाने के लिए, साउथ के लिए जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा उदयपुर से मिलेगी। और भी कोई योजना
गेज परिवर्तन की या उदयपुर से कोई नई ट्रेनें चल सकें, ऐसी कोई संभावना भी 2021 में है या नहीं? अभी उदयपुर से सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से उदयपुर से जयपुर और कल 19 तारीख को उदयपुर से दिल्ली के लिए चेतक एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया गया है और अब वो नियमित रूप से इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं। आने वाले समय में इस रूट पे और भी गाड़ियाँ जो चल रही हैं और जो चलने वाली हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलेंगी। तो ये यात्रियों के लिए एक अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक की कनेक्टिविटी उदयपुर तक हो गई है। मुकेश जी, ये बताएं कि इलेक्ट्रिक इंजन चलाने से क्या फ़र्क पड़ा है, उससे यात्रियों पर या ट्रेनों पर या आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, इलेक्ट्रिक इंजन का सबसे बड़ा प्रभाव तो एक तो पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसको पोल्यूशन फ्री है। और दूसरा रेलवे की जो सोर्स है, रेलवे का जो डीजल का कंजम्पशन जो प्रतिदिन का होता है उसमें एक बहुत बचत होगी और टोटल इलेक्ट्रिक और डीजल में 20% की बचत होती है। रेलवे का जो व्यय है उसमें 20% की बचत होगी यदि इलेक्ट्रीफाइड चलता है। और इंजन की मेंटेनेंस का भी फ़र्क पड़ता है। इंजन की मेंटेनेंस में भी 20 से 25% कम होती है और साथ में कम आवाज़ होना और साथ में इसमें आने वाले समय में गाड़ियों के कुछ समय में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसका जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन, पिकअप जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन इसका बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत कम समय में जल्दी तेज़ स्पीड पकड़ लेता है। तो इसमें समय में भी कुछ परिवर्तन होगा आने वाले समय में, तो यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। मुकेश जी, थोड़ी सी जिक्र उसका भी करते हैं कि उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है इसका भी एक फेस लिफ्ट होने वाला है, यानी ये धीरे धीरे कुछ नए स्वरूप में आएगा और सुंदर बनेगा। बताएं कि ये क्या योजना है और कब तक कार्यान्वित होगी? देखिए, अभी चल रहा है एक रेलवे बोर्ड की तरफ से इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है, जो कि भारत के कुछ स्टेशनों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। उसमें उदयपुर का भी नाम है और उसमें उदयपुर को इंटरनेशनल विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का उन्होंने एक योजना लेके आए हैं। वो अभी योजना का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उसमें सब तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएँ रहेंगी और यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो वो अभी प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जिसका अभी यहाँ मीटिंग रखी थी। तो वो जैसा प्रारूप तैयार होगा उसके बाद वो फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। उसके बाद इसमें देखिए कुछ परिवर्तन आएगा। तब तक ये बताएं कि इस बरस उदयपुर रेलवे स्टेशन के लिए रूटीन तौर पर क्या क्या चीज़ें नई जुड़ सकती हैं या क्या क्या और अच्छी चीज़ें उदयपुर रेलवे स्टेशन में इस बरस योजना में है? इस साल तो सबसे पहला तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ है और आगे भी नई गाड़ियाँ चलेंगी इलेक्ट्रीफाइड से। और बाकी अभी इस साल और कोई बड़ी परियोजना है नहीं। और जैसे जैसे अब गाड़ियों का हमें निर्देश रेलवे बोर्ड से प्राप्त होगा वैसे गाड़ियाँ नियमित होंगी और जो गाड़ियाँ अभी नहीं चल रही हैं वो भी चलेंगी। मुकेश श्रीवास्तव जी, जाते जाते तमाम लोगों को, वे लोग जो रेल यात्री हैं और भविष्य में रेल यात्रा करेंगे, उन्हें क्या सुझाव देंगे, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कोरोना काल में जो यात्रियों ने स्टेशन पर जो गाइडलाइन थी उसका पालन किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो गाइडलाइन स्टेशन पर जो फॉलो की उसकी वजह से कोई भी किसी प्रकार की घटना कभी इस पीरियड में नोटिस नहीं हुई। यात्रियों ने जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसी का पालन किया, उसी पालन करते हुए यात्रा की। तो सब लोग, मेरे को एक भी केस ऐसा नहीं सुनाई दिया, न दिखाई दिया कि किसी को गाड़ी में कोई इस प्रकार की कोई कोरोना से संबंधित कोई घटना हुई। लोगों ने बिल्कुल जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए यात्रा की। तो मैं अभी आपसे यही निवेदन करूंगा कि कोरोना का अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, तो आप अभी उसी प्रोटोकॉल को पालन करते हुए यात्रा करें, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं आपसे वापस पुनः निवेदन करूंगा कि आप वो पालन करते चलेंगे तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी, सेफ रहेगी और आप सकुशल यात्रा करेंगे और आप लोग सकुशल घर पहुंचेंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुकेश श्रीवास्तव जी, आपका हृदय से आभार।